हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये जो हम बोलते हैं ना यार, ये सोरनेस का कुछ भी लेना देना नहीं है अच्छे वर्कआउट से। अच्छा वर्कआउट अगर आपने किया है तो सोरनेस वो चीज़ डिसाइड नहीं करती है। ये चीज़ साइंटिफिकली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो बिल्कुल सही है कि सोरनेस से वर्कआउट का कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने मसल्स तब भी ट्रेन कर रहे हैं अगर आप जिस दिन सोरनेस फील नहीं कर रहे हैं, उस दिन भी आपका मसल ट्रेन हुआ है। पर कहीं ना कहीं ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स, कहीं ना कहीं ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं एक्सरसाइज के, मसल साइंस के, ये खुद भी एक्सरसाइज करते होंगे, इनको सोरनेस आती होगी तो इनको भी मजा आता होगा कि भाई हाँ, आज कुछ तो किया है, आज कुछ तो हमने अपने लिमिट्स को पुश किया है। और मैं भी इस चीज पे पूरा का पूरा बिलीव करता हूँ कि सोरनेस आपका वर्कआउट डिसाइड नहीं करती है, आपकी कंसिस्टेंसी और आप कितने ज्यादा रेगुलर हो जिम को लेके, और उसके बाद स्टिमुलस आपने क्रिएट किया है कि नहीं, फिर सोरनेस आए चाहे ना आए, ये बात पे निर्भर करता है आपका मसल बिल्डिंग। लेकिन मैं भी आज पूरी तरीके से सो रहा हूँ। मेरी अपर बॉडी, मेरा चेस्ट, शोल्डर, अभी ये फोन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, मेरा शोल्डर और चेस्ट पूरा सो रहा है, मतलब हाथ मेरा पेन कर रहा है, इसको रख के मेरी इच्छा हो रही है सो जाऊं। पर ऐसे सो नहीं सकते है ना, क्योंकि आज है लेग्स और मेरे लेग्स पूरी तरीके से रिकवर हो गए। ठीक है, और लेग्स में आज हम करेंगे मेरी फेवरेट एक्सरसाइज, स्मिथ मशीन स्क्वाट, और उसमें भी हम 6 to 10 रेप रेंज में थोड़ा सा हेवियर साइड आज ट्रेन करेंगे। और मैं उस चीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब जब लेग डे आ रहा है ना, मुझे काफी मजा आ रहा है, क्योंकि इनकी ग्रोथ मुझे करनी है अब चाहे जो हो जाए। और आज पता है, आज 7:46 हो रहे हैं और आज मैं जानबूझ के मैं लेट हुआ हूँ। और लेट मैं इसीलिए हुआ हूँ क्योंकि ये जो सोरनेस है ना, ये कंधे की और इधर की, जब मैं 5 बजे उठा तो थोड़ी सी फील हो रही थी। मैंने सोचा कि यार अभी नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इनकी रिकवरी जरूरी है। क्योंकि कल रात में मैं 1 बजे सोया था, तो फिर मैं 1 घंटा सोया और अभी उठा हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ 1 से 1.5 घंटा सोया हूँ, अभी उठा हूँ, सारे काम हो गए। अब मैं जा रहा हूँ कार्डियो करने, मिस नहीं करेंगे। सोरनेस तो वैसी की वैसी ही है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एक्टिव रेस्ट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप एक्टिवली रेस्ट कर रहे हैं, लाइक आप चल फिर रहे हैं, सोए नहीं है, पड़े नहीं है एक जगह, ये सबसे सही तरीका है सोरनेस से रिकवर होने का। अब ये मतलब क्या हुआ, ये आप क्या कह रहे हो समझ में नहीं आया, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट। सबसे पहली चीज, जो एक्टिव रेस्ट है उसमें आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है, उसमें चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब आप हिलते डुलते रहो, या फिर आप कार्डियो करो, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, मेरा ये एक्टिव रेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। और सोरनेस क्या है? डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ये क्या है? कार्डियो इज डन। तो मैं आपको बता रहा था डॉम्स क्या होता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक टीयर है जो आपके, जब आप वर्कआउट करते हो, जब आपके मसल्स पे स्टिमुलस पैदा होता है तो मसल में माइक्रोस्कोपिक टीयर आते हैं, और ये जो छोटे छोटे टीयर्स हैं, इनकी रिकवरी होती है सही न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो यही जो स्टिमुलस आया है, जो माइक्रोस्कोपिक टीयर है, यही सोरनेस के फॉर्म में हम फील करते हैं। अब रिकवरी तो हो जाएगी न्यूट्रिशन से, लेकिन फास्ट रिकवरी के लिए हमको क्या करना है, जिससे जल्दी हमारी रिकवरी हो? उसके लिए हमको एक्टिव रेस्ट यानी चलते फिरते रहना है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारे खून में जाती है, जितने भी न्यूट्रिएंट हम खाते हैं खून में जाता है, और वहाँ से फिर मसल्स तक पहुँचता है। ठीक है, तो जितनी जल्दी ब्लड हमारे मसल्स तक पहुँचेगा उतनी जल्दी हमारी रिकवरी होगी। और जल्दी मसल्स तक ब्लड पहुँचाने के लिए हल्की फुल्की एक्टिविटी जैसे कार्डियो, चलना फिरना, बस सोए मत रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, इज कॉल्ड एक्टिव रेस्ट, जो कि इफेक्टिव है डॉम्स में, मतलब सोरनेस से जल्दी रिकवरी में। ये देखो गाइस क्या बन रहा है, मम्मी बना रही हैं पोहा। और ये जो पोहा है ना, जिसको मैं पहले पोस्ट वर्कआउट खाता था, कितना 200 ग्राम पोहा, अभी मैं वो पूरी तरीके से ओट्स पे शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि मुझे वे प्रोटीन ओट्स में मिला के खाने में ज्यादा मजा आता है। पोहे में वे प्रोटीन मिला नहीं सकते हैं। 80 ग्राम पोहा खाता था, अरे कुक्ड 200 ग्राम। अभी फिलहाल मेरे पास तकरीबन 200 के आसपास क्लाइंट्स हैं। मैं ऐसे 700-800 क्लाइंट्स इनरोल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उनको रिस्पॉन्ड भी तो देना है। 700-800 लोगों को रिस्पॉन्ड देते देते मेरी बैंड बज जाती है। 200 लोगों को थ्रू आउट द वीक मैं इजीली हैंडल कर पाता हूँ। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सभी को मैं एक लो फॉडमैप डाइट पे डालने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे फॉलोअर्स हो, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अपने न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर में ऐसी चीज़ें ऐड करो जो इजीली डाइजेस्टेबल हो।
क्योंकि जो चीज आसानी से पच रही है आपके पेट में, वो चीज आपके गट में एब्जॉर्ब भी जल्दी हो रही है। एब्जॉर्ब जल्दी हो रही है मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जल्दी जा रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में जल्दी जा रहे हैं मतलब जब वर्कआउट कर रहे हो तो ब्लड जो मसल्स तक जा रहा है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रहा है। अब ब्लड सारे न्यूट्रिएंट्स को मसल्स तक लेके जा रहा है मतलब आपकी रिकवरी जल्दी हो रही है। तो चालू कहां से हुआ? सही न्यूट्रिशन से, ऐसी चीजों से जो जल्दी पचे। और खत्म कहां पे हुआ? मसल्स की रिकवरी पे जाके। और मसल की रिकवरी जल्दी हो रही है से मतलब आप वापस से तैयार जल्दी हो रहे हो लिफ्ट करने के लिए। और वापस से तैयार जल्दी हो रहे हो लिफ्ट करने के लिए मतलब अब आप यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप मोर फ्रीक्वेंटली ट्रेन कर सकते। तो जितना जल्दी रिकवर होगे उतना जल्दी आप वापस से रेडी हो जाओगे ट्रेन करने के लिए। और हमारे मसल्स में जो नंबर 1 फैक्टर है इन ऑर्डर टू बिल्ड हाइपरट्रॉफी, वो है कितनी बार वही सेम मसल आपका हिट हो रहा है। अब समझे मतलब? अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से जिम, और ये है मेरा दूसरा वर्कआउट। आज है मेरा लोअर बॉडी और हम करेंगे आज मेरी फेवरेट एक्सरसाइज स्मिथ मशीन स्क्वाट। तो आज हमको कुछ भी प्लान करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड ऑलरेडी। मुझे पता है आज मुझे स्मिथ मशीन स्क्वाट करनी है और खुशी दिख ही रही होगी क्योंकि मेरे जॉइंट्स एकदम सही हैं। मैं एकदम अच्छी रेंज में आज ट्रेन कर सकता हूँ। उसके बाद सारी एक्सरसाइजेस के हम 2 मेन सेट या तो 3 मेन सेट और 1 ड्रॉप सेट लेंगे। ठीक है, इसमें भी स्मिथ मशीन स्क्वाट में भी मैं 2 मेन सेट कोशिश करूंगा और 1 ड्रॉप सेट या फिर 3, मतलब 2 से 3 नंबर ऑफ सेट्स रहेंगे और हर एक्सरसाइज में 1 ड्रॉप सेट रहेगा। और आपको अगर अपने लोअर बॉडी की क्वाड की सबसे पहले बात कर लेते हैं, बाकी मसल्स की बाद में। ठीक है, लोअर बॉडी में क्वाड्स को अगर ऑप्टिमली ट्रेन करना है तो इनको इन दोनों ही पोजीशन में ट्रेन करना जरूरी है, लेंथन एंड शॉर्टन। लेंथन में स्क्वाट में लेंथन में ट्रेन होता है क्वाड आपका, और शॉर्टन में किस में होता है? तो ये शॉर्टन में ट्रेन होता है लेग एक्सटेंशन में। तो ये है ऑप्टिमल ट्रेनिंग, दोनों ही पोजीशन में ट्रेन होगा तो ही ये बेटर है हाइपरट्रॉफी के लिए। तो आज हम दोनों ही लेंगे, लेग एक्सटेंशन भी और स्मिथ मशीन स्क्वाट भी। अभी स्मिथ मशीन स्क्वाट से मैं चालू कर रहा हूँ। ये पहला एक वार्म अप सेट ले रहे हैं हम, और इसमें रेंज ऑफ मोशन में थोड़ी सी कम रखूँगा, एकदम एज टू ग्रेस नहीं जाऊँगा। मेन सेट है ये, पहला मेन सेट। इसमें जाएंगे, रेंज ऑफ मोशन कंपैरेटिवली थोड़ी सी इंक्रीज रहेगी जो वार्म अप सेट में लिया था। थोड़ी सी नहीं, ओए दोनों साइड की ज़्यादा ही बढ़ाएंगे। मैं 8-9 रेप और ले सकता था, बाकी के सेट भी हैं अभी, मतलब एक मेन सेट और है अभी, और हैवी लेंगे देन ड्रॉप सेट। ये मेरा दूसरा मेन सेट है जिसमें मैं नंबर ऑफ रेप 6 ही रखूँगा क्योंकि मैं अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और वेट बढ़ा सकता हूँ। इसमें फिर 10 किलो और इंक्रीज़ करेंगे, 5 इधर 5 इधर, और उसके साथ भी कोशिश करेंगे 6 रेप आए कम से कम। लास्ट टाइम भी हमने यही किया था और यही रेप रेंज है 8 to 10 या फिर 6 to 8। ठीक है, जहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी के बीच का गेम चलता है। तो 6 to 10 में मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली मैं ऐसा फील करता हूँ कि आप दोनों ही चीज़ें अपनी चेक कर सकते हो, स्ट्रेंथ भी और हाइपरट्रॉफी भी। मुंह लाल हो गया, अभी शायद इसमें दिख ना रहा हो, लाइट ऐसी आ रही है। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि स्किन केयर के लिए क्या करते हो, किसी से भी ब्यूटी टिप लेते हैं, सिंपल सी बात है, जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा वो चीज़ इंप्रूव होगी आपकी। स्क्वाट करते समय क्या हो रहा है, ब्लड आपके चेहरे पे आ रहा है, यही चाहिए हमको। लोग मसाज कराते हैं जाके, बहुत सारे हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ मेहनत है। मसाज में भी मेहनत तो दूसरा ही कर रहा है ना। मसाज कराते हैं यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। जिम जाओ, पैसे भरो, पूरी बॉडी फिट रहेगी आपकी। सिर्फ इतना एरिया सुधार के क्या कर लोगे जब अंदर से ही खराब हो? तो मसाज के 2 हफ्ते बाद वापस से आपको एक्ने और स्किन रिलेटेड इशू हो जाएंगे। तो इसमें भी पैसा इन्वेस्ट करो। ये मेरा तीसरा मेन सेट है, इसके बाद सीधे ड्रॉप लेंगे और ये एक्सरसाइज फिनिश।
देखो और आएगी। ड्रॉप। अब ड्रॉप सेट में मैंने कोई फिक्स नहीं किया कितने रेप्स आएंगे, बस फेलियर तक जाना है। ब्रीदिंग मेरी बहुत तेज़ है क्योंकि वेट ज़्यादा था। थोड़ी सी ये नॉर्मल हो जाए तो मैं ड्रॉप तुरंत लूँगा। 5 4 3 2 1 लेट्स गो। ऐसी सिचुएशन हो जानी चाहिए कि एक भी लेने का कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, तो आप रैक कर सकते हो। ये जो पैंट है ना, यंगेले की है, सबसे चूतिया पैंट है ये। इस पैंट को आजकल मैं कभी नहीं पहनूंगा। साले इन्होंने इस पैंट के 6000 रुपये लिए और ये टाइट हो रही है। मैंने अपना साइज चार्ट देख के ऑर्डर किया था, इसमें करते नहीं बन रहा सही से। मेरा वर्कआउट आज का जो खराब हुआ है ना, ये हरामी यंगेले की वजह से हुआ है। अब आई एम गोना डू रोमेनियन डेडलिफ्ट, जहाँ पे मैं वेट नीचे नहीं छोड़ूंगा, बस यहाँ नी या उससे थोड़ा सा नीचे से ऊपर हो जाऊंगा। दिस इज़ रोमेनियन डेडलिफ्ट। और कन्वेंशनल रोमेनियन में बस ये अंतर है। बाकी यहाँ पे आपके जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो लेंथ हैंड में ट्रेन हो रहे हैं, तो इसके बाद हम एक हैमस्ट्रिंग वाला भी सेट लेंगे। अगर मैं लिख के लाया हूँगा तो, नहीं तो इसमें ही इनफ स्टिमुलस मिल जाता। मैं देखूंगा और होगा तो आगे वीडियो में दिखाऊंगा। इसके 10 से 12 रेप लेंगे। थोड़ी सी टफ पड़ रही है क्योंकि ऑलरेडी मेरे लोअर बैक में स्टिमुलस है। मेरा लोअर बैक ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है स्क्वाट में। अब क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ रहा था तो हमने ज़्यादा से वेट नहीं बढ़ाया है। इसी तरीके से आपको स्मार्टली थोड़ा सा खेलना है, ठीक है, अगर आप इन एक्सरसाइजेज में खेल रहे हैं तो, क्योंकि ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो पूरा कंप्लीट बॉडी वर्क मांगती हैं। तो थोड़े धीरे से आप वेट इंक्रीज करो। अभी यहाँ पे मैं 20 की भी प्लेट लगा लेता और 3 से 4 रेप ले लेता, पर वो रिस्की है क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्क्वाट में आपको स्मार्टली खेलना है। यहाँ पे ईगो नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। मेरा फॉर्म भी बिगड़ रहा था, ठीक है, तो अभी मैं नंबर ऑफ रेप्स भी कम कर दूंगा और बेल्ट भी बांधूंगा। नंबर ऑफ रेप्स कम कर दिया, बेल्ट बांधूंगा और कम रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करूंगा। उसके अलावा इसी के तुरंत बाद ड्रॉप सेट ले लूंगा। 3 मेन सेट नहीं लूंगा। बस अब ड्रॉप सेट में भी मैं बहुत ज़्यादा से वेट गिराऊंगा। तो ये 70 किलो कर लिया मैंने ड्रॉप सेट, और हम इससे तब तक करेंगे जब तक पूरा फेलियर ना आ जाए, जब तक सारे के सारे मसल्स एकदम गिव अप ना कर दें तब तक। अभी ये वेट कम है तो ग्रिप की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई गेस मेरे हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स फायर हो गए हैं, फायर है। 3 एक्सरसाइज का ट्राई सेट होगा। ट्राई सेट मतलब एक एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी। ए का पहला सेट लिया, तुरंत जंप किया बी के पहले सेट पे, तुरंत जंप किया सी के पहले सेट पे। ये ट्राई सेट है। तो हैमस्ट्रिंग कर्ल, लेग एक्सटेंशन और काफ रेजेस, ये 3 एक्सरसाइज हम ट्राई सेट में करेंगे। इसका एक सेट, इसका एक सेट, एक सेट काफ रेजेस का, फिर दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। तीसरे सेट के तुरंत बाद एक ड्रॉप सेट। बस इसके बाद 2 एक्सरसाइज का और पेयर है, उसको कहेंगे सुपर सेट, वो बाद में बात करेंगे। पहले इसको निपटाते हैं जल्दी। 8 9 10। पकड़ना ऐसे है, बताया था पहले वीडियो में, लाइक यू आर लिफ्टिंग अ बकेट फ्रॉम द फ्लोर। टाइटली ऊपर खींचना है ये ग्रिप पकड़ के। 6 7 10। अभी ये काफ एक ऐसा मसल है जो हायर नंबर ऑफ रेप डिमांड करता है, तो इसमें नंबर ऑफ रेप्स 20 के अराउंड हो सकती है, और जो फॉर्म है उसको भी आपको मेंटेन रखना है। 12 13 14 16 17 18
वापस से लेग एक्सटेंशन। अभी इन तीनों के तीनों जो ट्राई सेट हम ले रहे हैं, इसमें बीच में एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज के बीच में जब सेट बदल रहे हैं तो 1-1 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं। और ये आने वाले दिनों में ये रेस्ट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और डिपेंड करता है मैं कितनी जल्दी तैयार हो रहा हूँ दूसरे सेट के लिए। आपका सेट आप के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी तैयार हो रहे हैं दूसरे सेट के लिए। वापस से 8 से 10 रेप लेंगे। 5 6 7 8 लेग एक्सटेंशन। 8 से 10 रेप वापस से। 4 5 6 7 8 9 10। मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग अपने टिबियालिस को भी ट्रेन करते हो? अगर नहीं करते हो तो करना चालू कर दो। अदरवाइज कोई सी भी लोअर बॉडी एक्सरसाइज आप करोगे, स्क्वाट कर रहे हो, चाहे डेडलिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, काफ रेजेस कर रहे हो, आपको इस जगह शिन में पेन होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो मसल हमारी वीक रहती है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उस मसल पे ध्यान दो। काफ रेजेस में जैसे हमारा फोर आर्म हायर नंबर ऑफ रेप डिमांड करता है, वैसे ही काफ में भी। काफ बेसिकली लोअर बॉडी का फोर आर्म है। 13 14 15 वापस से हैमस्ट्रिंग कर्ल। मैं गिन के बता रहा हूँ, 8 रेप लूंगा, तुरंत बाद ड्रॉप। अब इस ड्रॉप में भी 10 रेप्स आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 9 10। किसी ने पूछा था कि अगर आप लोअर बॉडी अपर बॉडी ले रहे हो तो रिकवर कब हो रहे हो, रिकवर होने का समय मिल पा रहा है? हाँ, क्योंकि मैं अपने नंबर ऑफ रेप्स और सेट्स पहले से डिसाइड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक दिन पहले कितना हैवी वर्कआउट हुआ है, मेरी बॉडी कैसा फील कर पा रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं वर्कआउट पहले डिजाइन कर लेता हूँ। आज ज़्यादा फटीग है, आज कम इंटेंसिटी से सारी एक्सरसाइज करेंगे। आज आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, तो आज ज़्यादा इंटेंसिटी से एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरी रिकवरी से मेरा वर्कआउट डिसाइड होता है, वर्कआउट से रिकवरी नहीं। लास्ट सेट है लेग एक्सटेंशन का, फुल स्टैक। अभी मेरे को आलस आ रहा है कि वहाँ से लाके कैमरा यहाँ दिखाऊं कि मैंने फुल लगाया। अब मान लो यार फुल लगाया प्लीज़, तभी मेरे थोबड़े से पता चल जाएगा। लग रहा है ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है इसमें, पर लेंगे। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा साला, आसानी से ही छोड़ते आ रहा हूँ पिछले 4 साल से। बेकार सी लोअर बॉडी लेके घूम रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए चूतिए। ड्रॉप। अरे 20 21 22 24 25। एक मजदूर जैसे मेहनत करूंगा और एक गाय जैसे खाऊंगा। गाइस कैन यू बिलीव, ये मेरी आखिरी एक्सरसाइज है। वर्कआउट हमारा खत्म, हमारी सारी चीजें हिट हो गई हैं। हमारा क्वाड हिट हो गया, हमारे ग्लूट्स हैम्स हिट हो गए, हमारा मतलब मेरा, और काफ भी हिट हो गया है। एक ये टिबिया की ट्रेनिंग आज नहीं है, क्योंकि इस जगह मुझे पेन है, ठीक है, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने टिबियालिस जब टो रेजेस कर रहा था तो नंबर ऑफ रेप्स हायर कर लिया और उसकी अभी रिकवरी नहीं हुई है, ठीक है। तो अब सोचो, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि रिकवरी नहीं हुई है, मतलब मैंने वो एक्सरसाइज नहीं करी, ठीक है। ये आपके उस सवाल का जवाब है कि रोज रिकवर कैसे हो जाते हो। ऐसे ही होता हूँ मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ, लेकिन उन मसल्स को मैं नहीं करता हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि पेन है, या फिर जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं करूंगा तो मेरे को इंजरी हो सकती है। बस ये लास्ट है, इसके 3 सेट, इसके 2 सेट और एक ड्रॉप सेट लेके घर। हो भाई, हाँ, एक सेट और। सेट नंबर 2, 70 किलोग्राम्स, 8 रेप्स आएगी, लेकिन एब्स में भी आपको थोड़ा सा हायर नंबर ऑफ रेप में ट्रेन करना चाहिए, 10 से 12। और मैं नालायक हूँ ना, अच्छा चलो छोड़ो, कम कर लेता हूँ, 60 कर लेता हूँ। ड्रॉप में हमने 60 से सीधे 45 कर लिया है और टारगेट रख रहे हैं हम कितना, 25 रेप का। 22 23 24
सो द वर्कआउट इज़ डन और आज के दिन मुझे थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट हायर साइड लेना पड़ेगा। सिर्फ प्रोटीन पे ध्यान मत दो। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के पीछे इतने पागल हो चुके हैं। हमको इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए होता है, 180 ग्राम 200 ग्राम, ठीक है। जिस दिन मेहनत ज़्यादा करिए उस दिन कार्ब इंटेक भी अकॉर्डिंगली बढ़ाओ। अगर आपका वेट 70 किलो है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 130 ग्राम 140 ग्राम मैक्स टू मैक्स प्रोटीन करना। 140 भी ज़्यादा बोल दिया, 120 125 ग्राम के आसपास, दैट्स इट। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट पे भी ध्यान दो। कार्ब किस सोर्स से आ रहा है ये बहुत मायने रखता है। कार्ब जिस सोर्स से आ रहा है वो सोर्स अगर पुअर है, कुछ लोग ऐसा कार्ब सोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं जो उनको गट में इरिटेशन दे देता है। बहुत सारी रोटियां खा लेना, ठीक है, तो यहाँ पे रोटी में ग्लूटेन होता है तो वो प्रॉब्लम दे देगा डाइजेशन में, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो कार्ब सोर्स भी स्मार्टली चुनो। तो आज जैसे मुझे थोड़ा सा वाइट राइस ज़्यादा खाना पड़ेगा। वाइट राइस बेस्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी, वाइट राइस में आती ही नहीं है। ये चपाती और थोड़ा सा जहाँ पे ग्लूटेन और जहाँ पे थोड़े बहुत एंटी न्यूट्रिएंट, ऐसा आटा जहाँ पे एंटी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो मैं वाइट राइस कार्ब के फॉर्म में थोड़ा सा ज़्यादा खाऊंगा और उसके अलावा प्रोटीन वही 120-130 ग्राम कह रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरी रिकवरी होगी अगर मैं इतना खा पाता हूँ तो। और क्योंकि आज ऑलरेडी मैं लेट हूँ तो ज़्यादा खा लेना भी, जैसे आपने ज़्यादा खा लिया तो उसको भी थोड़ा सा समय लगता है प्रोसेस में, उसको भी थोड़ा सा समय लगता है डाइजेशन में। तो समय पे खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ पेट में है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट होगी, अब्जॉर्ब होगी, फिर से आप खाओगे। ऐसा तो नहीं कि आप 3 मील एक साथ खा लोगे, वो चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ गलत भी है। तो बस इतनी सी बात है। अभी हम चलते हैं घर। यहाँ पे मेरी वो जो रिसीवर है ना, इसका रिसीवर माइक का, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आगे का पार्ट। ये हो गया है दिन ख़त्म आने को, अब व्लॉग भी साथ ही साथ ख़त्म हो रहा है। लेकिन मुझे किसी ने बोला था कि व्लॉग ख़त्म करने से पहले हमको मोटिवेशन दे दिया करो, तो वही मोटिवेशन है। हमारा आज का मोटिवेशन है हमारे पिताजी, हम सबके पिताजी, ठीक है। आप अपने पापा से मोटिवेशन ले सकते हो, उनके बारे में सोच के। अगर आप बड़े हो गए हो तो थोड़ा सा बच्चे हो जाओ, पास्ट का सोचो। अगर आप अभी भी बच्चे हो तो आप अपने पापा को देखो काम करते हुए, ठीक है। वो क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास रीज़न है। रीज़न क्या है? आप रीज़न हो। आप सही से पढ़ सको, आपको सही चीज़ें मिल सके, हेल्दी न्यूट्रिशियस चीज़ आप रोज़ खा सको, ठीक है। इसलिए वो अर्न कर रहे हैं, इसलिए वो पैसा कमा रहे हैं। उनके पास एक रीज़न है बड़ा। आपके पास कोई रीज़न है? जो चीज़ आप जिस चीज़ में घुस रहे हो उसको करने का। और अगर रीज़न नहीं है तो रीज़न ढूंढो। रीज़न ढूंढ लोगे तो कभी भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आप डिसिप्लिन रहोगे। और रीज़न नहीं है, बिना रीज़न के चालू किया है तो आपने वो चीज़ पीयर प्रेशर में आके चालू करी है, जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है और बिना किसी रीज़न के आप उसमें काम किए जा रहे हैं। किसी भी चीज़ में मन तभी लगता है जब हमको हमारे मन में उस चीज़ को करने का कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो। अपना रीज़न ढूंढो और भिड़ जाओ भाई पूरी जान के साथ, ठीक है। सक्सेस मिलेगी। एकदम रीज़नलेस मेहनत करोगे तो वही रीज़नलेस बन के रह जाएगी ज़िंदगी। एक मकसद, एक उद्देश्य लाओ भाई अपने जीवन में। धन्यवाद।